हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ये जो हमने सिस्टम देखा था स्कोलियोडॉन के अंदर। हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं स्कोलियोडॉन के अंदर। ठीक है, तो स्कोलियोडॉन के अंदर कौन सा हार्ट है? एरोटिक सिस्टम। तो हमने इसके अंदर हार्ट की स्ट्रक्चर देख ली थी। एरोटिक सिस्टम में भी कौन कौन से इसके अंदर आर्टरीज वगैरह जो होती हैं वो कहाँ कहाँ पर जाती है वो हमने इसके अंदर बात कर ली थी। ठीक है, आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज है तो उसके अंदर आता है कि जो हार्ट की हमने स्ट्रक्चर देखी थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज होगी वो कौन सी है? हार्ट की स्ट्रक्चर। वो हमने हार्ट की स्ट्रक्चर हमने कौन सी देखी थी? हार्ट के स्ट्रक्चर में देखा था कि इस तरह का नीचे की तरफ वेंट्रिकल है, फिर इसके ऊपर की तरफ क्या है? ऑरिकल बना हुआ। यहाँ से फिर क्या है? ऊपर की तरफ कॉनस एट्रियोसस जा रहा था, नीचे की तरफ साइनस वेंट्रोसस जुड़ा हुआ था, दोनों साइड के अंदर डक्ट ऑफ क्यूवेरी थी। ये जो हमने हार्ट की स्ट्रक्चर देखी थी ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमने इस तरह की ये जो स्ट्रक्चर देखी थी, ये साइनस विनोसस हो गया, जिसके अंदर दोनों साइड में ये क्या जा रही है? ये डक्ट आ रही है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ एट्रियम, नीचे की तरफ ये वाला पोर्शन, ये वाला वेंट्रिकल, ये इसके चारों ओर क्या थी? पेरिकार्डियम थी। ये स्ट्रक्चर हमने देख ली थी। और ऊपर की तरफ ये जो जा रही है ये वाली कौन सी है? ये कॉनस एट्रियोसस थी। और ये आगे जाकर के अलग अलग आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो रही थी। तो हमने देखी थी जो इफ्रेंट वाली थी वो 9 थी, जिसमें 8 तक तो पेयर बन रहे थे। ये लूप जो बने हुए हैं ये वाले, ये लूप इसके अंदर बने हुए थे। और इधर की साइड में हमने कौन सी देखी थी? 5 देखी थी, एफरेंट वाली। ठीक है, ये भी क्या हो रही थी? ये गिल क्लेफ्ट के चारों ओर जा रही थी। ठीक है, अब ये आर्टरीज जो होती है ये कहाँ कहाँ पर जाती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हार्ट के स्ट्रक्चर को देखना है और कितनी आर्टरीज इसके अंदर पाई जाती है हमें केवल वो ही इसके अंदर देखनी है। तो इसके लिए आज हम शुरू करेंगे हार्ट एंड एरोटिक सिस्टम जो है। नेक्स्ट जो हमारा एनिमल है उसके अंदर कैसा होता है? नेक्स्ट जो हमारा एनिमल है वो है हमारा राना। ठीक है, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। नेक्स्ट हमारा कौन सा एनिमल आएगा? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना किसकी स्पीशीज है? मेंढक की। ठीक है, एम्फीबियंस है। राना टिग्रीना क्या है? ये एक एम्फीबियन है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या देखना है? इसके अंदर भी हमें हार्ट और एरोटिक सिस्टम हमें देखना है। हार्ट एंड एरोटिक सिस्टम हमें देखना है। तो इसके अंदर अगर हम हार्ट और एरोटिक सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर भी कौन कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर सिस्टम में पाए जाते हैं? इसमें सबसे बाहर की तरफ एक आउटर कवरिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आउटर कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, उस आउटर कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं? हार्ट के चारों और जो भी आउटर कवरिंग होगी उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे हम उसको? पेरिकार्डियम हम उसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो पेरिकार्डियम होता है ये 2 लेयर का बना होता है। कितने लेयर का बना होता है? 2 लेयर का। इसमें भी इसके अंदर एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। इस आउटर और इनर लेयर के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है। इसके बीच में क्या होता है? बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, क्या होता है? फ्लूइड भरा रहता है। ये जो फ्लूइड होता है इस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्या बोलते हैं हम इसको? पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है, पेरिकार्डियम फ्लूइड हम इसको बोलते हैं। ये पेरिकार्डियम फ्लूइड क्या करता है? ये हार्ट को आउटर शॉक से बचाता है। आउटर शॉक से क्या करता है? बचाता है। किसको बचा रहा है? हार्ट को। ठीक है, मतलब कि जैसे कभी
ऐसा हो जाए कि फ्रॉग जैसे पानी में है ना घूम रहा है, उस टाइम में उसको कोई चोट लग जाए, उसके हार्ट के ऊपर कुछ है ना चीज गिर जाए, या फिर कोई और अगर उसको शॉक वगैरह लग जाए, तो आउटर शॉक से हार्ट को बचाने का काम जो होता है वो किसका होता है? पेरिकार्डियम फ्लूइड का होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसके अंदर हार्ट की बात करें तो पेरिकार्डियम फ्लूइड के बाद में इसका हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट हमें देखने को मिलता है। कितना होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमें 2 तो ऑरिकल दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देंगे? 2 ऑरिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं या फिर हम ऑरिकल बोलते हैं। और एक इसके अंदर क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। क्या होगा? एक इसके अंदर वेंट्रिकल होगा। ठीक है, एम्फीबियंस के अंदर हमें हार्ट 3 चैम्बर दिखाई देता है। तो ये जो 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल जो होता है, ये आपस में ये एक दूसरे से हमेशा क्या होते हैं? सेपरेट रहते हैं। क्या होते हैं? सेपरेट रहते हैं। ठीक है, इनके बीच में सेप्टम पाए जाते हैं। इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? सेप्टम पाए जाते हैं। सेप्टम को हम एक तरह से दीवार भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेप्टम क्या करते हैं? हर एक चैम्बर को एक दूसरे से अलग करने का काम करते हैं। क्या करेंगे? ये हर एक चैम्बर को एक दूसरे से ये अलग करेंगे। ठीक है, ये तो हो गए इनके मेन चैम्बर। 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल जो होता है, ये क्या हो गए? मेन चैम्बर हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ में इनके अंदर 2 असेसरी चैम्बर भी पाए जाते हैं। क्या होते हैं? 2 असेसरी चैम्बर भी देखने को मिलता है। ठीक है, वो असेसरी चैम्बर कौन कौन से? वही साइनस विनोसस और कॉनस एट्रियोसस। कौन से होंगे? साइनस विनोसस और कॉनस एट्रियोसस। इसके अंदर हम इनको थोड़ा सा अलग नाम देते हैं। साइनस विनोसस और कॉनस एट्रियोसस ये क्या होते हैं? ये 2 असेसरी चैम्बर हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने हार्ट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन हम बोल सकते हैं, या फिर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर जो होती है वो पाई जाती है। तो ये हमने देख लिया कि राना टिग्रीना जो एम्फीबियन होता है, इसके हार्ट के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। हमें किस किस स्ट्रक्चर को पढ़ना है। इनको हम क्या कहते हैं? इसके अंदर हम अलग अलग नाम देते हैं, ट्रंकस वगैरह के नाम देते हैं। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो अगर हम इसके हार्ट के डायग्राम की अगर बात करें, फ्रॉग के अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें हार्ट कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, ये वाला बी वाला जो है ये है इसका वेंट्रल व्यू। वेंट्रल मतलब अदर, आगे का। ठीक है, अगर हम आगे से अगर हम देखेंगे फ्रॉग को तो हमें क्या होगा? कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ये कौन सा? वेंट्रल व्यू मतलब अदर व्यू। ठीक है, ठीक है, और डॉर्सल जो होता है, डॉर्सल को हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल को हम बोलते हैं पार्श्व। ठीक है, मतलब पीछे का, सॉरी पृष्ठ। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? पृष्ठ व्यू मतलब पीछे का व्यू। तो अगर हम इसके फ्रंट व्यू की बात करते हैं, वेंट्रल व्यू के सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? फर्स्ट हम बात करते हैं वेंट्रल व्यू का, कि फ्रॉग का जो हार्ट है वो कैसा दिखाई देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंट व्यू भी बोलते हैं, कि सामने से हार्ट जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनी हुई है हार्ट शेप की, इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया वेंट्रिकल। क्या नाम दिया है? वेंट्रिकल नाम दिया। इस वेंट्रिकल के ऊपर की तरफ यहाँ पर ये हमें 2 चैम्बर दिख रहे हैं, एक ये चैम्बर और एक ये चैम्बर। ठीक है, ये हमें 2 चैम्बर दिख रहे हैं। ये हो गया हमारा वेंट्रिकल, ये होगा हमारा ऑरिकल, और ये वाला चैम्बर भी हो गया हमारा ऑरिकल। ठीक है, तो इनको हमने क्या बोला है? इनको हमने ऑरिकल बोला है। ये वाला कौन सा है? ये वाला है राइट ऑरिकल, और ये वाला जो है ये वाला है हमारा लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, तो क्या हो गया? राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल
हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। इसी ऑरिकल के ऊपर की तरफ ये यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें एक ग्लैंड नुमा जो वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है, हमें असेस्ट्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंकस एट्रियोसस। मैंने क्या बोला था, 2 मेन चैम्बर होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल, और 2 क्या होंगे, 2 इसके अंदर होंगे असेसरी चैम्बर। ठीक है, तो वेंट्रल व्यू से हमें देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहला फर्स्ट हमें दिखाई दे रहा है 2 ऑरिकल। ठीक है, कौन कौन से, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट हमें ऑरिकल दिख रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है, एक वेंट्रिकल। ठीक है, जो कहां पर है, ऑरिकल कहां पर है, ये अपर साइड में ऊपर की तरफ है, और वेंट्रिकल कहां पर है, ये कैसा सिंगल है, ये हमें कहां दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है डाउन साइड में, बॉटम साइड में। ठीक है, नीचे की तरफ हमें वेंट्रिकल दिख रहा है। वेंट्रिकल से जो जुड़ा हुआ तीसरा नंबर जो हमें दिख रहा है, वो हमें क्या दिख रहा है, ट्रंकस एट्रियोसस। कौन सा हमें दिख रहा है, ट्रंकस एट्रियोसस। ठीक है, ये ट्रंकस एट्रियोसस जो है, ये किससे है, ये अटैच्ड विथ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से अटैच्ड है, अटैच्ड विथ वेंट्रिकल। किससे अटैच्ड होता है ये वेंट्रिकल से अटैच्ड होता है। इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसा है, ये ग्लैंडुलर है। ठीक है, मतलब ग्रंथिनुमा, कैसा है ये, ग्रंथिनुमा है। और फोर्थ हमें इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, फोर्थ हमें इसके वेंट्रल व्यू में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, वेंट्रल व्यू में हमें केवल ये 3 ही स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। यहाँ डिफरेंस है, जब हम डॉर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू के कंपैरिजन करते हैं, तो वेंट्रल व्यू में हमने वेंट्रिकल देख लिया, ऑरिकल देख लिया, यहाँ पर ये क्या है, ये जो आ रहा है ये ट्रंकस एट्रियोसस। ये ट्रंकस एट्रियोसस जो होता है, ये ऊपर की तरफ ये क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ ये अरोटा में डिवाइड हो रहा है। किस में डिवाइड हो रहा है, अरोटा में डिवाइड हो रहा है, 2 अरोटा के अंदर। ठीक है, ये दोनों अरोटा, ये अरोटा क्या कहलाती है, ये अरोटिक ट्रंक कहलाती है। मतलब ये क्या कर रहा है, ट्रंक वाले पोर्शन के अंदर अरोटा को लेके जा रहा है। क्या कर रहा है, ये ट्रंक वाले पोर्शन के अंदर अरोटा को लेकर के जा रहा है। फिर इसके अंदर आता है कि जो हम बात करते हैं फोर्थ साइनस विनोसस की, तो अगर हम इस वाले व्यू से देखेंगे, वेंट्रल व्यू से, तो हमें साइनस विनोसस नहीं दिखती हैं। लेकिन साइनस विनोसस के अंदर क्या होती है, 3 हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। साइनस विनोसस के अंदर क्या निकली होती है, साइनस विनोसस की हम बात करें तो इसके अंदर 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकली होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है, 2 जो होती है वो तो होती है प्री कैवल, ठीक है, और एक जो होगी वो होगी पोस्ट कैवल। एक जो होगी वो कौन सी होगी, पोस्ट कैवल। अभी हम केवल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि हमें स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है, इनके फंक्शंस की हम बात नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पर ये ऑरिकल के पीछे की तरफ हमें ये 2 दिखाई दे रही है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये एक इस साइड, ये एक इस साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये इधर वाली ये राइट प्री कैवल हो गई, इधर वाली ये लेफ्ट प्री कैवल हो गई। ठीक है, ये दोनों जो दिख रही है, ये दोनों हमें क्या दिख रही है, ये प्री कैवल दिख रही है। दिस प्री कैवल इज अ पार्ट ऑफ साइनस विनोसस। ये प्री कैवल किसका पार्ट है, ये प्री कैवल साइनस विनोसस का पार्ट है। बट वी कांट सी साइनस विनोसस फ्रॉम फ्रंट व्यू। हम फ्रंट व्यू से, वेंट्रल व्यू से साइनस विनोसस को नहीं देख सकते हैं, हमें केवल इसकी ट्यूब दिखाई देगी, जिनको हम प्री कैवल नाम देते हैं। तो हमने 2 तो ये देख ली, प्री कैवल जो ऊपर की तरफ है, ये ऑरिकल के पास में ये प्री कैवल है। एक हमें ये दिखाई दे रही है नीचे की तरफ प्री कैवल। ठीक है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट कैवल। ठीक है, ये जो ट्यूब हमें दिखाई दे रही है, इसको हमने क्या नाम दिया, पोस्ट कैवल। ठीक है, तो हमें फोर्थ अगर मैं बात करूं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर, फोर्थ हमें दिखाई दे रहा है 2 प्री कैवल और एक जो है वो क्या है, एक है पोस्ट कैवल। ये क्या है, ये ट्यूब है।
ये क्या करेगी, ब्लड को लाएगी और ब्लड को वापस ले जाने का, आगे अलग पार्ट में सप्लाई करने का भी काम करती है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर पोस्ट कैवल दिख रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ ये क्या है, ये अरोटिक ट्रंक बनी हुई है। ये अरोटिक ट्रंक, इसके अंदर ये अलग अलग आर्क पाई जाती है, जैसे कैरेटोइड आर्क वगैरह है। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स वगैरह, ये सारे अलग अलग हमें बाद में इसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तब देखेंगे। ये कौन सी है, ये आउटर स्ट्रक्चर है। ये कौन सी है, आउटर स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इसका जो डोर्सल वाला व्यू है, डोर्सल मतलब इसका अगर हम बैक साइड वाला अगर व्यू देखते हैं हार्ट का, ठीक है, तो बैक साइड वाला जब व्यू देखेंगे हम, तो बैक साइड वाले के अंदर हमें क्या दिख रही है, बैक साइड वाले के अंदर हमें ये जो पूरा नीचे वाला ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन हमें दिख रहा है वेंट्रिकल वाला। ये वाला कौन सा है, वेंट्रिकल। ठीक है, और इसके अंदर हमें साइनस विनोसस एकदम कंप्लीट दिख रही है। साइनस विनोसस कैसी दिख रही है, ये जो पूरी स्ट्रक्चर ये इस तरह की बनी हुई है, जिसमें ये क्या निकली हुई है, ये ट्यूब निकली हुई है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, ये वाले स्ट्रक्चर कहलाएगी साइनस विनोसस। ठीक है, जिसमें हमें ये क्या दिख रही है, ये प्री कैवल है, ये राइट प्री कैवल है, और ये कौन सी है, ये पोस्ट कैवल है। ठीक है, तो डोर्सल व्यू से हमें साइनस विनोसस पूरा दिखाई देता है विथ देयर प्री कैवल्स एंड पोस्ट कैवल, बट फ्रॉम वेंट्रल व्यू वी कैन सी ओनली कैवल्स, प्री कैवल्स एंड पोस्ट कैवल्स। ठीक है, इस वेंट्रिकल के ऊपर की तरफ ये क्या हो गया, ये एक चैम्बर, ये यहाँ से, ये देखो ये चैम्बर जो है ये यहाँ से ये डिवाइडेड है पूरा, ये डैश डैश वाली जो लाइन बनी हुई है ये पूरा क्या है, ये एक चैम्बर है। तो ये हो गया एक ऑरिकल, ये फिर ये बचा हुआ ये दूसरा ऑरिकल हो जाएगा। ठीक है, और इसी से ये क्या निकला हुआ, ये जो ब्लू वाली, ठीक है, ट्रंकस एट्रोसस जो है ये हमें फ्रंट वाले से नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रंकस एट्रोसस ये कहाँ आ गया, ये इसके पीछे की तरफ आ गया। डोर्सल व्यू से देख रहे हैं हम, तो ट्रंकस एट्रोसस क्या हो गया, ये हमें ऑरिकल के पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें से केवल ऊपर की तरफ जो एरोटिक ट्रंक्स जा रही है वो एरोटिक ट्रंक ही हमें दिखाई दे रही है। डोर्सल व्यू से हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें इनके बीच के जो सेप्टम्स है, मैंने क्या बोला था कि हर एक चैम्बर जो है, जैसे कि ऑरिकल और वेंट्रिकल, ये हर एक चैम्बर एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। तो देखो जो ये ऑरिकल और वेंट्रिकल को जो सेपरेट कर रहा है, ये वाला, ये जो यहाँ पर लाइन है, ये वाली कौन सी कहलाती है, ये कहलाती कोरोनरी सल्कस। क्या कहलाएगी, कोरोनरी सल्कस। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये ऑरिकल और वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेट है, जुड़े हुए नहीं है। क्या है, ये एक दूसरे से सेपरेट है। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, कोरोनरी सल्कस नाम दिया है। ठीक है, और यहाँ पर ये नीचे की तरफ, ये पीछे से ये जो वेन्स जो जा रही है ना, ये वाली जो वेन्स, ठीक है, ये वाली वेन्स है ना, ये कहाँ पर खुल रही है, ये देखो, ये इस तरह से यहाँ पर ये ऑरिकल के अंदर खुल रही है। कहाँ खुल रही है, ऑरिकल के अंदर। तो ये ओपनिंग ऑफ साइनस वेनोसस इनटू राइट ऑरिकल, ये किस में खुल रही है, ये वाला पोर्शन किस में आ रहा है, ये वाला पोर्शन राइट वाले में आ रहा है। ठीक है, इतना इतना ये पोर्शन किस में आ रहा है, राइट वाले के अंदर। और ये क्या है, ये जो पीछे की तरफ, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जो जा रही है वो तो है आर्टरीज, अरोटिक, लेकिन ये यहाँ से ये जो दिख रही है ये हमें दिख रही है वेन्स, इसीलिए हमने ये इसका यहाँ से दिख रहा है। तो ये वेन्स आकर के यहाँ पर खुल रही है। ठीक है, वेन्स आकर के क्या हो रही है, यहाँ पर खुल रही है। ये वेन्स जो खुल रही है, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, ओपनिंग ऑफ साइनस विनोसस। और ये कहाँ पर खुल रही है, राइट ऑरिकल के अंदर। कहाँ खुलेगी ये, राइट ऑरिकल के अंदर खुलेगी। ठीक है, ये क्या है, ये जो वेन्स आ रही है कौन सी वेन्स है, ये है पल्मोनरी वेन्स। ये दोनों जो वेन्स आ रही है वो कौन सी वेन है, ये है पल्मोनरी वेन है। कौन सी वेन है ये है पल्मोनरी वेन। ठीक है, मैं एक बार के लिए इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, तो इसके अंदर क्या है, ये जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या है, ये है इंटर ऑरिकुलर ग्रूव। और ये जो दोनों दिखाई दे रही है, ये वाली क्या है, ये है इसकी पल्मोनरी वेन्स। कौन सी है, ये पल्मोनरी
वेन्स हैं। जो दोनों ऑरिकल है, दोनों ऑरिकल आपस में सेपरेट है, किसके द्वारा? इंटर ऑरिकुलर ग्रूव के द्वारा। किसके द्वारा? इंटर ऑरिकुलर ग्रूव। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसके अंदर जो जितने भी सारे चैम्बर हैं वो सारे के सारे चैम्बर क्या हैं? आपस में एक दूसरे से सेपरेट है। तो ये इंटर ऑरिकुलर ग्रूव के द्वारा दोनों ऑरिकल सेपरेट है। बीच में जो ये दीवार बनी हुई, यहाँ पर ये जो डैश डैश वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है, ये डैश डैश वाली स्ट्रक्चर जो है ये क्या कर रही है? वेंट्रिकल और ऑरिकल को सेपरेट करने का काम कर रही है। ठीक है, किसके द्वारा सेपरेट हो रहे हैं? ये कोरोनरी सल्कस के द्वारा सेपरेट हो रहा है। किसके द्वारा सेपरेट हो रही है? कोरोनरी सल्कस के द्वारा सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो पल्मोनरी वेन्स ये जो आ रही है, ये वेन्स कहाँ पर? ये इधर खुल रही है। ये डैश डैश वाला इतना इतना पार्ट है, तो ये वेन्स आ रही है, ये यहाँ पर खुल रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है ओपनिंग ऑफ साइनस विनोसस इनटू राइट ऑरिकल। साइनस विनोसस जो है वो किस में आकर के खुल रही है? राइट ऑरिकल के अंदर आकर के खुल रही है। तो ये हमने देख लिया हार्ट का फ्रंट व्यू और डॉर्सल व्यू। अब हम इसका इंटरनल व्यू जो है, इंटरनल व्यू के अंदर हम इसके अंदर देखेंगे इसमें कौन कौन से वॉल्व पाए जाते हैं, इसके साथ साथ में इसके अंदर कौन सी अरोटा कौन से पार्ट से निकलती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आता है, साथ ही साथ ब्लड कहाँ से कहाँ पर सप्लाई हो रहा है, कौन से पार्ट से कौन से पार्ट में आ रहा है, कौन से एपरेचर के थ्रू ये एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के अंदर जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इसका जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। आज हमने इसके केवल फ्रंट और डॉर्सल व्यू के बारे में देखा है। ठीक है, तो आई होप कि आप सब लोगों को राना टिग्रिना की हार्ट की फ्रंट और डॉर्सल व्यू समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये कौन सा है? ये वेंट्रिकल वाला पार्ट है, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है। ठीक है, यहाँ पर भी ये वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल और ये वाला लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, तो ये हमने इनके फ्रंट और डॉर्सल व्यू को हमने देख लिया। तो हार्ट के बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में आज हमने इस लेक्चर में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। थैंक यू।